हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका गाना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम सर्कल पढ़ रहे थे, वृत्त पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे थे। कल हमने प्रश्न नंबर 8 तक के सवालों को हल किया था। आज हम प्रश्न नंबर 9 की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 9 की हमने यहाँ पर आकृति, आप फिगर को हमने बना रखा है। सवाल को पढ़ते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे कि हमने क्या फिगर बना रखा है। ठीक है, चलो। हमसे कहा जा रहा है कि आकृति में, जो आकृति दे रखी है, इस आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। कैसी हैं? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो अगर समांतर दिख रहा है ना, ये इसके समांतर है। और स्पर्श बिंदु सी से, और स्पर्श बिंदु सी से, हाँ, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, एक और ये ए बी स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श बिंदु सी पर एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पे प्रतिच्छेद करती है। एक्स वाई कर ए पर तथा एक्स डैश वाई को बी पे प्रतिच्छेद करती है। देखो, क्या हमने क्या बोला? एक स्पर्श रेखा और है, इसका नाम ए बी है, जो स्पर्श बिंदु सी पर क्या करती है? एक्स काम, हाँ, एक्स वाई स्पर्श रेखा को ए पर, एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा को बी पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना? तो हमसे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। हमसे पूछा क्या है, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमसे कह रहे हैं सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो? हमसे कह रहे हैं कि सिद्ध करो। ये क्या सिद्ध करना? कोण ए ओ बी 90 डिग्री। ठीक है ना? ए ओ बी, कोण ए ओ बी। ठीक है ना? कहने का मतलब कौन सा कोण निकालना है? ये वाला। इस कोण की बात कर रहा है, ए ओ और इस बी, ये अंदर वाले दो कोण की बात कर रहा है। कह रहे इस कोण को आप 90 अंश दिखा के दिखाओ। कह रहे इस कोण को आप 90 डिग्री सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है ना? अब ध्यान देना, हमने इस कोण को 1 2 3 4 क्यों माना है? उसका कारण है। आप ना भी मानो तब भी आपका सवाल करोगे तो सही रहेगा, लेकिन आप कोण मान लोगे तो आपको सवाल आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। बार बार अगर आप ये लिखोगे ए ओ ए पी ओ सी, मतलब जो भी लिखोगे, तो उससे आप बचना चाहोगे तो आप ये लिख सकते हो। अगर आप कोणों को नाम दे दो, कहने मतलब आप अपने तरफ से कोणों को नाम दे दोगे, तो आपको बार बार इस चीज को लिखना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप उस कोण को लिख दोगे, समय भी बचेगा और सवाल भी आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, ज्यादा उलझने वाला सवाल नहीं होगा। ठीक है? अब फिगर आपको हम समझा दे रहे हैं। ये एक वृत्त है, क्लियर है? दो स्पर्श रेखाएं समांतर खींची गई है इसमें। एक स्पर्श रेखा ए बी है, जो स्पर्श बिंदु सी पे क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है सर्किल को। और एक्स वाई स्पर्श रेखा, एक्स डैश वाई स्पर्श रेखा को ए कॉमा बी पे क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है ना? तो हमसे कह रहा है कि ए ओ बी, मतलब ये अंदर वाले दो चार को मिला दो तो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री हमें कह रहा है होना चाहिए। अब देखो, सारा फिगर तो सही है। जो हमने ब्लैक कलर की डॉट डॉट लाइन खींची ना, ये रचना हमने कर रखी है। ये अपने तरफ से हमने रचना की है भैया। ओ को किससे मिलाया? ओ को हमने सी से मिलाया। ठीक है ना? तो ये जो अलग से हमने डॉट डॉट लाइन ब्लैक कलर की खींच रखी है, ये हमने रचना कर रखा। क्लियर है? अब एक चीज देखो, आप खुद सोचो, हमको इस दोनों कोण को पता करना है। पता करना है ना? अगर आपको ये दोनों कोण को पता करना है तो आप एक चीज खुद दिमाग लगाओ कि हमने क्या, देखो, हमने रचना क्यों किया? रचना इसलिए किया कि भाई दो त्रिभुज इधर बन गया, एक दो, दो ही त्रिभुज इधर बन गया। ठीक है ना? अब हम त्रिभुज को पकड़ के चलेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज को पकड़ के चलेंगे और सर्वांगशम दिखाएंगे। क्यों? अभी हमारे पास अधिकार नहीं है कोणों को छूने का। ठीक है ना? हमने क्या बोला? अभी हमारे पास अधिकार नहीं है कोणों को छूने का। जब तक त्रिभुज हमारा कांग्रेस या सर्वांगशम नहीं है, सर्वांगशम नहीं है, कांग्रेस नहीं है, तो हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, लाइसेंस नहीं है कि हम इस पर कोई चीज छेड़खानी कर सके। ठीक है ना? तो इसलिए अभी ये त्रिभुज सर्वांगशम नहीं, पहले इसको सर्वांगशम दिखाएंगे, कांग्रेस से दिखाएंगे। जैसे ही त्रिभुज सर्वांगशम होगा तो हमें अधिकार मिल जाएगा। क्यों? कि भैया अगर त्रिभुज सर्वांगशम होता है तो भाई संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती है, तो कोणों को बराबर करने का अधिकार मिल गया। हम यहाँ से इस चीज को प्रूव कर देंगे। ठीक है ना? कैसे? चलो अब सवाल को करते हैं। दिया क्या क्या पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना?
ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया है, यहां लिख लो दिया है। क्या दिया है? दिया है ओ केंद्र वाला, ओ अरे टा दिख रहा है, टा, ये टा दिख रहा है, ये सब फिर साफ से लिखो। एक मिनट, क्या क्या दिया है बताओ? दिया है, दिया है ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया है, एक वृत्त है तथा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। समांतर स्पर्श क्या है? रेखाएं हैं। एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ए बी जो सी बिंदु पर वृत्त वृत्त को स्पर्श कर रही है, वृत्त को स्पर्श करती है और ए तथा बी पर क्रमशः एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा को, स्पर्श रेखा को प्रतिच्छेद करती है। क्या करोगे? प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना? ये तो हमको दिया हुआ। हमने क्या बोला? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ये और ये। एक स्पर्श रेखा ए बी, एक स्पर्श रेखा ये ए बी है जो सी बिंदु पर, सी बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। इस सी बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। और ए तथा बी पर क्रमशः, ए तथा बी पर क्रमशः एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई स्पर्श रेखा को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना? क्या करती है? प्रतिच्छेद। तो यहाँ प्रतिच्छेद का मतलब ये नहीं आप कहो कि सर जी तो कहाँ प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद का मतलब तो भाई काट के निकल जानी चाहिए। प्रतिच्छेद का मतलब स्पर्श करना ही होता है। इसके संदर्भ में क्या होता है? स्पर्श करना। तो मतलब टच करे, छू के जाए या पार पार निकल जाए तो रेखा तो अनंत होती है ना। तो दोनों ही केस बन रहे हैं। तो आप प्रतिच्छेद करती हमने यहाँ तक बनाया, आप इसको आगे तक निकाल दो, क्या समस्या है? इसको यहाँ तक निकाल दो। ठीक है ना? तो इससे घबराने नहीं है सर जी प्रतिच्छेद करती आपने यहीं तक बनाया, रेखा अनंत होती कहीं तक खींचते रहो इनको। ठीक, प्रतिच्छेद के दोनों मतलब होते हैं। भाव क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब रचना हमने क्या किया वो लिख लेते। रचना क्या किया? बिंदुओं को जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, सी से मिलाया, सी से मिलाया। ठीक है, ये हमारी रचना होगी। हमने क्या बोला? बिंदुओं को जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है सी से मिलाया। क्लियर है? चलो, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। इसको मिटा दें, इसे आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं, आगे करेंगे। ठीक है ना? आप लिख के चलोगे तो जब हम सवाल को मिटाएंगे तो आपकी कॉपी में लिखा होगा, तो आप इसको देख के समझ लो। ठीक है, मिटा दें, लिख लो। चलो, ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना? ये मिटा दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं। रचना हमारा हो गया, दिया हुआ हमने लिख दिया। अब क्या प्रूव करेंगे वो देखो। हमें ये तो प्रूव करना ना, ए ओ पी 90। ठीक है ना? अब क्या करोगे, ध्यान देना। पहले तो त्रिभुज सर्वाक्षम दिखाना है। क्या दिखाओगे? त्रिभुज को सर्वाक्षम दिखाना है। क्या दिखाओगे? त्रिभुज को सर्वाक्षम दिखाना। ध्यान देना, सर्वाक्षम नियम से क्या करोगे? सर्वाक्षम नियम से, सर्वाक्षम नियम में कौन सा त्रिभुज लोगे? देखो एक चीज बता दे, जब तुम सर्वाक्षम त्रिभुज लेते हो ना, तो त्रिभुज को लेने का क्रम सही होना चाहिए। बच्चा गलती कहाँ करता है कि त्रिभुज का जो क्रम होता है अल्फाबेट को, उसको सही से लेता नहीं। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज का तुम क्रम लेते हो उनको कोणों को दर्शाया जाता है कि जिस त्रिभुज को आपने, जैसे दो त्रिभुज आपने लिया तो दोनों त्रिभुज का क्रम सही होना चाहिए कि भाई कौन सा भुजा
ये कौन सा कोण, कौन सा भुजा कौन से कोण के संगत है, कौन सा कोण किस दूसरे वाले त्रिभुज को कौन से कोण के संगत है, ठीक है ना, कौन से भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के कौन सी भुजा से संगत है। अगर आपने इनको सही क्रम में नहीं दर्शाया, कुछ लोग सोचते हो कि जहां से मन हुआ हमने त्रिभुज ले लिया, ऐसे नहीं लेना है, ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। चलिए आपको हम समझाते हैं सर्वागमशम नियम से, ठीक है ना। पहला त्रिभुज आप कुछ भी ले सकते हो, जो आप पहला त्रिभुज लोगे उसके अकॉर्डिंग उसी के अनुसार दूसरे वालों को उसी के अनुसार निरूपित करना है, ठीक है ना। कैसे, ध्यान देना। 4 त्रिभुज बन रहे हैं, पहले बताया 1 2, हम पहले इस 2 को लेंगे 1 2, ठीक है ना, इनको छोड़ो। जो प्रॉपर्टी इस पे लगेगी, ध्यान देना, जो प्रॉपर्टी इस पे लगेगी वही सेम प्रॉपर्टी इस पे लगेगी, सेम टू सेम। तो आप इनको हल करो, इसको तो आप खाली स्टेटमेंट लिख के दिखा सकते हो। पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, हमने केवल त्रिभुज का नामकरण सही होना चाहिए। अब कैसे नामकरण सही करोगे, ध्यान देना। पहले हमने त्रिभुज लिया, पहला तो तुम कैसे भी ले लो, तुम मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, जहां से मानो, लेकिन दूसरा जो पहला तुमने जहां से शुरू किया है दूसरा उसी के अनुसार क्रम से होना चाहिए, ठीक है। कोणों का क्रम सही होना चाहिए, भुजाओं का क्रम सही होना चाहिए, ध्यान देना। हमने लिया, ध्यान देना, हमने क्या लिया, त्रिभुज हमने ले लिया, हाँ देखो, हमने लिया त्रिभुज POA, ठीक है ना। त्रिभुज कौन सा लिया हमने, ध्यान देना, OPA ले, हाँ हम यही ले रहे हैं। देखो त्रिभुज कौन सा लिया हमने, एक मिनट, हाँ त्रिभुज हमने ले लिया OPA। देखो त्रिभुज यहां से लिया हमने OPA, ठीक है ना, त्रिभुज OPA, ठीक है ना, तथा अब इनका क्रम सही करो। भैया O से ही लिया है ये वाला, O से भी यही वाला लोगे, क्यों, क्योंकि O की संगत O है, ध्यान देना। इस वाले के लिए भी O है, इस वाले के लिए भी O है, O की संगत O है। दूसरा हमने क्या लिया, 90 डिग्री लिया, तो यहाँ 90 डिग्री कहाँ बन रहे भैया, ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंब होती है, तो आप क्या लोगे, OC। अब क्या बचा भैया, A बचा, ठीक है ना। भैया A इसके लिए भी है, A उसके लिए भी है, क्या लोगे, त्रिभुज OPA तथा OC। समझ में आया हमने क्या बोला, कि भैया कोणों का क्रम सही होना चाहिए, भुजाओं का क्रम सही होना चाहिए। त्रिभुज ऐसा लेना है, ऐसे अपने मन मर्जी से उठा के नहीं ले लेना। देखो O की संगत O है, P की संगत C है, P 90 डिग्री, A भी 90 डिग्री, स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंब होती है, क्लियर है। A की संगत है, A यहाँ पे है, A है, दोनों कॉमन है, ठीक है ना। चलो सर्वागमशम नियम से त्रिभुज OPA OC, अब क्या करेंगे भाई, हम भुजाओं को बराबर दिखाएंगे, तभी तो काम बनेगा। क्योंकि भुजाओं को बराबर क्यों दिखाएंगे भाई, सर्वागमशम का नियम होता है। अब कोई भी नियम आप जो आपको अच्छा लगे आप फिट करो, क्योंकि जब तक सिर्फ सर्वागमशम नहीं होगा हम इनको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोणों को छूने का अधिकार हमको नहीं है, ध्यान देना। हम लेंगे एस 3 भुजा, ध्यान देना। OP इस वाले त्रिभुज में देखोगे OP वृत्त की त्रिज्या है, इस वाले त्रिभुज में देखो OC ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो आप क्या करो भैया, OP बराबर OC, कैसे, वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। अब आप एक चीज ध्यान देना, OA भैया कॉमन भुजा है ना, इस वाले त्रिभुज के लिए भी भैया O है, और इस वाले के लिए भी भैया OA है, इस वाले के लिए भी क्या है, OA है, ठीक है ना। OA बराबर OA कैसे करोगे, उभयनिष्ठ भुजा, क्या करोगे, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान देना, अगर यहां पर भैया हमने क्या बोला, अब एक चीज आप ध्यान देना, ठीक है ना। देखो 2 भुजा आपके बराबर हो गई, ठीक है ना। अब 2 भुजा आपका अगर बराबर हो गया है तो आप एक चीज और इसका बराबर को, क्या बराबर को, ध्यान देना, यहां से देखना, ये स्पर्श रेखा है, ध्यान देना, ठीक, और ये स्पर्श रेखा है, ये इसके लिए बाहरी बिंदु हो गया, ध्यान देना। ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, ये बाहरी बिंदु हो गया। बाहरी बिंदु से सर्किल पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा 2 ही खींची जाती है, उनकी लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। प्रमेय 10.2 है, प्रमेय 10.2 है ना। हमने क्या बोला भाई, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, क्या बोला हमने, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। और इस स्पर्श रेखा से भैया यहाँ तक खींची गई, ये बाहरी बिंदु हो गया, यहाँ से यहाँ तक खींची गई, इस बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये, और एक बाहरी बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है, हमने पढ़ा है, ठीक है ना। इन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ये इस वाले त्रिभुज के लिए काम करेगा, ये इस वाले त्रिभुज के लिए काम करेगा ना। तो आप क्या लिखोगे, ध्यान देना, AP बराबर
भैया AP बराबर AC स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई भैया AP बराबर AC, ठीक है ना। अब देखो हमें तीन भुजा बराबर मिल गई, ठीक है ना। तब तीन भुजा बराबर तब एस त्रिभुज की सर्वागशम नियम से, त्रिभुज के सर्वागशम नियम से त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ओ ए, सॉरी ओ ए की लिख दिया हमने, त्रिभुज ओ पी ए सर्वागशम होगा त्रिभुज ओ सी ए, ठीक है ना। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी भी नहीं चाहिए। त्रिभुज ओ पी ए और ओ सी ए क्या होगा, सर्वागशम होगा। क्यों भैया, हमने तीन भुजा बराबर दिखा दी, तीन भुजा क्या कर दी, बराबर दिखा दी, और तीन भुजा बराबर दिखाए तो फिर त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, सर्वागशम हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिभुज, एक मिनट, तीन भुजा हमने बराबर दिखा दिया तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वागशम हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, तो मक्खी बैठ गई थी कैमरे पर, ठीक है ना। चलो, हमने क्या बोला, हाँ चलो चलते हैं, मक्खी बैठ गई थी कैमरे में, ठीक है ना। हमने क्या बोला, चलो कि हाँ कहाँ पर थे भैया, तीन भुजा हमने बराबर रखा है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वाक्षम हो जाएगा, सर्वाक्षम हो जाएगा ना। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं, चलें, चलो अब आगे चलते हैं, इसे मिटा देना, ठीक है। अब ध्यान देना, आगे देखो, अब आगे देखना, आगे ध्यान देना। हमने क्या बोला, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है, क्या लिखोगे, अगर, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वागशम है, हमने क्या लिखा, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वागशम है तब दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना, आपस में बराबर होंगे। अब बताओ भैया, भाई इस दो त्रिभुज की हम बात कर रहे थे तो भैया 90 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये इस वाले के बराबर हो जाएगा, क्लियर। तो कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, कोण दो के बराबर हो जाएगा, क्लियर है ना। तो अगर भैया त्रिभुज हमने सर्वाग, ये दोनों त्रिभुज को हमने सर्वाक्षम दिखा दिया, जब दोनों त्रिभुज हमारे सर्वाक्षम हो गया तो हम हमको अब क्या लाइसेंस मिलेगा, अब हम कुछ भी कर सकते हैं भैया, इनके संगत कोण बराबर होंगे, उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो आप हमको ये बताओ भैया, ये देखो कोण एक कोण दो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कोण एक बराबर कोण दो के, क्लियर है। ओ के ही सम हमने लिखा है, क्या लिखा, ओ के ही संगत है, तो भाई कोण एक कोण दो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समीकरण इसको एक मान लिया, ठीक है ना, समीकरण क्या मान लिया एक। इसी प्रकार दूसरों को हल नहीं करेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज, अब इसको ध्यान देना, ओ क्यू बी, ओ क्यू बी सर्वाक्षम होगा, ध्यान देना, ओ सी बी, त्रिभुज ओ सी बी, ओ ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये स्पर्श रेखा है, इसको खींच दोगे भैया, ये ओ से अगर सी को हमने इसको ऐसे मिलाया, ओ को सी से मिलाया, ठीक ना, भैया स्पर्श रेखा होगी, त्रिज्या होगी भैया, तो क्या हो जाएगा, ओ सी बी, ओ सी बी क्या हो जाएगा, सर्वाक्षम हो जाएगा। जैसे ये तुम्हारा सर्वाक्षम हुआ, सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, एक इसके लिए भी ये सेम हो जाएगा, यही त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो इसको हल नहीं करना, आप इस प्रकार लिखना, जैसे आपने ये दिखा दिया, एक दिखाना है, दूसरा आपको स्टेटमेंट लिख के दिखा देना। इसी प्रकार त्रिभुज ओ क्यू बी और ओ सी बी, ठीक है ना। क्या लिखो भाई, 1990 के सम, ओ की संगत है, क्यू सी की संगत है, देखो क्यू और सी की संगत है, ठीक है, बी की संगत है, क्लियर है ना। चलो तो भैया ओ क्यू बी और ओ सी बी क्या हो जाएगा, ये भी सर्वाक्षम होंगे, क्या होंगे, सर्वाक्षम होंगे, क्या होंगे, सर्वाक्षम होंगे, क्या होंगे, सर्वाक्षम होंगे। और जब सर्वाक्षम होंगे तो भैया उनकी संगत कोण इनके भी बराबर हो, तो कहने का मतलब कोण तीन बराबर कोण चार हो जाएगा, समीकरण दो, ठीक, समीकरण दो, क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब एक, चलो इसको लिख लो फिर आगे चलते हैं।
ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना भैया, यहां तक हो गया है तो आगे का ध्यान देना। देखो देखो हमें पता है, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है पी, हाँ, पी ओ क्यू, जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का क्या है, व्यास है, वृत्त का व्यास है और एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, दोनों चीज है ना। हमने क्या बोला, या तो आप पहले लिख दो कि पी ओ क्यू एक सीधी रेखा है और जो वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। आप ऐसे पी ओ क्यू जो वृत्त का व्यास है और एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। और हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि सीधी रेखा पे बना कोण, सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है, सीधी रेखा पे बना कोण 180 होता है, 180 अंश होता है, ठीक है ना, 180 अंश होता है, ठीक है ना। हम ये आप आपके दिमाग में आएगा, आपने पहले सर जी जब आपको पता है भैया सीधी रेखा पे बना कोण 180 अंश होता है, पहले क्यों नहीं लगा दिया, पहले भैया त्रिभुज सर्वाग्रसम था ही नहीं, तो हमें क्या पता कितना कोण, भैया ही कोण बराबर है कि नहीं बराबर है, कोण ही नहीं पता, कोण अभी भी नहीं पता, लेकिन हमने नाम दिया तो इससे एक प्रॉपर्टी हमने क्लियर कर ली ना, एक स्टेटमेंट हमने क्लियर किया ना कि भाई दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। उन्हीं की मदद से हम इसको निकालेंगे। जब तक त्रिभुज सर्वाग्रसम नहीं था तो हमें यहाँ कोई अथॉरिटी थी नहीं, तब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था यहाँ से, ठीक है। कहने का मतलब सीधी रेखा पे बना कोण 180 अंश होता है, ठीक है ना। तो सीधी रेखा ये हो गई, पूरा कोण सीधी रेखा पे ये बन रहा है, ये बन रहा है। और पूरे में क्या क्या आ रहा है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस का कोण 4, कितना आया 180 डिग्री, 180 आया। अब आप बताओ समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, ठीक है ना, ध्यान देना। आप हमको चाहिए क्या, 2 और 4, ठीक है ना। चलो इसी के, तो इसी के टर्म में हम वैल्यू रखेंगे, 1 बराबर 2 का है और 3 बराबर 4 का था ना, तो 1 की जगह हम क्या रख देंगे 2, 3 बराबर 4 का है ना, तो 3 की जगह क्या रख देंगे 4। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें जो जरूरत है हम उसको उस चीज की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये 2 2 2 4 कितने हो जाएंगे, 2 प्लस ये हो जाएगा 2 4 कितना हो जाएगा 180, कॉमन ले लो, 2 बाहर ले लोगे, 1 मिनट ये, हाँ 2 आप बाहर लो, ठीक है ना। अंदर बचेगा क्या, कोण 2 प्लस कोण 4 कितना हो जाएगा 180, 2 को उधर ले जाओ, कोण 2 प्लस कोण 4 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कोण 2 प्लस कोण 4 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो ये लिख लो, ये लिख लो, क्लियर है तो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो बिठा दें, ध्यान देना, अब ध्यान देना, सवाल आपका हो ही गया, ध्यान देना। कोण 2 4 कितना आ गया 90 डिग्री, कोण 2 कितना है हमारा बताओ, कोण 2 यही तो है ए ओ सी, ठीक है ना, ए ओ सी, कोण 4 कितना है, ध्यान देना बी ओ सी, और पूरा ओवरऑल देखो कितना है, 2 प्लस 4 अगर मिलाओगे तो ए ओ बी, यही तो आ रहा है भैया, 2 प्लस 4 अगर 2 और 4 जोड़ोगे तो ए ओ बी, यही तो आ रहा है ना। तो कहने का मतलब चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि कोण 2 प्लस कोण 4 कोण ए ओ बी है, अतः कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। आप लिख दो कि भैया इति सिद्धम, ठीक। 2 प्लस 4 कितना ए ओ बी, ए ओ बी यही हमको सिद्ध करना था, ए ओ बी कितना होगा 90 डिग्री, यही हमको क्या करना है सिद्ध करना है। क्लियर, कोई समस्या नहीं, हमें तो नहीं लगता कोई समस्या, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया हो, ठीक है। आप इसको लिख लो। अब चलते प्रश्न नंबर 10 की तरफ, मिटा दें इसको, चलो इसको मिटा देते, ठीक है। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। भैया 9 हो गया हमारा, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। भैया 9 तो हमने कर लिया, अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 10 की तरफ, ठीक है। चलो भैया 9 हो गया, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। क्लियर है, चलो हाँ प्रश्न नंबर 9 हो गया, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। 10 क्या है देखो, 10 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, हाँ पहले यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं भैया, ये 9 हो गया, ये 10 कर लेते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से, सिद्ध कीजिए कि
किसी बाहरी बिंदु से खींची गई वृत्त पर, हाँ वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, पहले तो फिगर बना लेते हैं फिर आपको चित्र बना देंगे, समझा देंगे क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। किसी बाहरी वृत्त से खींचा गया वृत्त का कोण बिंदुओं को मिलाने में रेखाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है, ठीक है ना। चलो पहले हम चित्र बना लेते हैं, हमें तो सवाल समझ में आ गया, आपको समझाएंगे चित्र के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा। चित्र हमसे सही बनता नहीं तो इसीलिए थोड़ा से देख लेना। पी है, ठीक है ना, और स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, ये बना लेना, बनता नहीं है सही से, ये स्पर्श रेखा है, ठीक। चलो ये अब ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। हाँ ये सवाल में भी ऐसा ही कुछ दे रखा है, ये एक बार ये वाला मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना सवाल में कुछ ऐसा सिद्ध कीजिए कि हाँ रेखाखंड द्वारा केंद्र पे बना कोण ये बराबर होता है, ठीक है ना। चलो चित्र आपका बन गया, अब आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा इसको सही बना लो, ठीक। ये कितना हो जाएगा ना, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और हमसे पूछा क्या है, अब आपको बता रहे हैं, देखो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाहरी बिंदु से, किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, भैया दो ही स्पर्श रेखाएं संभव है, जैसे के बीच का कोण, के बीच का कोण, ये स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, इस स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, रेखा का एक टुकड़ा है, ये एक इधर से ये इस वाले स्पर्श रेखा में ये वाला रेखाखंड, इस वाले स्पर्श रेखा में ये वाला रेखाखंड मिल रहा है, को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, भाई इस स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो से ये जा रहा है, और इस वाले स्पर्श बिंदु के इस बिंदु को मिलाने रेखाखंड ये जा रहा है, तो इसके द्वारा मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पे बना कोण समपूरक होता है, ये कोण, ठीक है ना। अच्छा अब आप समझो सरल भाषा में क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। हमसे कह रहा है कि किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये कोण, और कह रहे हैं भैया ये जो केंद्र पे बना कोण, सरल भाषा में आप समझ लो, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भैया किसी बाहरी बिंदु से इस वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये कोण, और ये केंद्र पे बना कोण, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, करिए दोनों कोण समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब 180 अंश, समझ में आया ना, समपूरक का मतलब 180 अंश, ये हमको सिद्ध करना। इससे पहले भी हमने 2 से 3 सवाल ऐसे कराए भैया, 90-90 कोण तो ये खा लेता है स्पर्श रेखा, देखो ये 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, ये चतुर्भुज बनेगा, भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का ऊपर 360 अंश होता है, ये हमें भी पता है भैया कि दोनों 180 के ही करीब होंगे, सॉरी करीब नहीं 180 के ही होंगे, दोनों को मिलाओगे तो 180 होगा। एक संपूरक का मतलब होता है जब दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो उसको संपूरक बोलते हैं, ठीक है ना। संपूरक का मतलब ये है कि भैया दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए, तो भैया 90-90 तो ये खा लिया, खा लिया ना, 90-90 तो ये खा लिया, और 90-90 ये खा लिया तो बचा क्या, देखो इसे लिख के दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपको समझा दे, 90-90 तो ये खा लिया, स्पर्श रेखा त्रिज्या एक दूसरे लंब होती है, अब बचा कुल 180 का खेल है, तो 180 का खेल है तो भैया तो साफ जाहिर दिख रहा है कि भैया ओपी कितना होगा, 180 ही तो होगा। चलो अब इसको सिद्ध करते हैं कैसे, अब ध्यान देना, अरे दिया लिख लो, दिया है, क्या क्या दिया, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा बाहरी बिंदु P है, एक बाहरी बिंदु P है जिससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं, दी गई, एक दिया वृत्त जिसका केंद्र O है तथा बाहरी बिंदु P है, जिससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं P तथा PB खींची गई है, तथा हाँ बाहरी बिंदु P तथा तो स्पर्श रेखाएं P और PB दी गई, दोनों आप लिख सकते हो, बाहरी बिंदु P से जिससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं P तथा PB खींची गई, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या नहीं समझ, चलो अब हल करते कैसे, ध्यान देना,
प्रमेय 10.1 के अनुसार। अब आपके दिमाग में आएगा सर जी आप इसको क्यों लगा रहे हो? जब तक एग्जामिनर को आप ये नहीं समझाओगे भाई साहब ये 90-90 है, तो ये आप कैसे सिद्ध कर लोगे? ये तो एक चतुर्भुज बन रहा है ना। ध्यान तो इससे पहले भी हमने आपको चतुर्भुज के 2 से 3 सवाल कराए हैं, ठीक है? तो भैया ये चारों मिलाओगे तो एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज का नियम होता है भाई चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक? 360 होता है। ये योग फल जो योग करके फल आएगा वो 360 अंश होता है। तो कहने का मतलब जो चारों कोणों के योग पर 360 अंश होता है, हमको इनका इनका मान चाहिए। तो जब तक ये और ये नहीं पता लगेगा तो आप इनका इनका मान कैसे निकालोगे? निकाल ही नहीं पाओगे। तो अभी हमने आपको फिगर के माध्यम से समझाया, तो इस चीज को लिख के यहाँ दिखाना पड़ेगा। जब एग्जामिनर को आप लिख के दिखाओगे समझ पाएगा तभी नंबर देगा, ठीक है ना? ध्यान देना। प्रमेय 10.1 अनुसार हम जानते हैं, प्रमेय पूरा ही लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। क्या होती है? स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। ये आपको लिखना पड़ेगा या किसी बार, ठीक है ना? स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे से लंब होती है। तो अर्थात हम क्या कहने का मतलब है, अर्थात ओ ए लंब एपी पी ए, ओ ए लंब या पी ए, ठीक ना? ओ ए लंब है, ये पी ए पे लंब, ठीक है ना? तथा इसको भी ले लो, ओ बी लंब किस पे हो जाएगा? पी बी, ठीक है ना? इसलिए इसलिए कोण ओ ए पी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है? और इसी प्रकार कोण ओ बी पी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मेन मकसद तो हमारा भाई कोणों को ज्ञात करना था ना। जब तक कोण नहीं पता लगेगा हम कैसे निकाल लेंगे? हमने क्या बोला? स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, प्रमेय 10.1 के अनुसार। अर्थात ओ ए लंब पी ए, ओ ए त्रिज्या जो है ये लंब किस पे? इस पी ए पर, स्पर्श रेखा पर। और ओ बी जो लंब है, ये ओ बी जो लंब है ये किस पे? पीबी, पीबी स्पर्श रेखा पे लंब। कहने का मतलब क्या है? कोण जब लंब होगा तो लंब का मतलब 90 डिग्री होता है ना। तो कहने का मतलब कोण ए, हाँ सॉरी, ओ ए पी, ओ ए पी कितना है? 90 डिग्री। ओ बी पी, ओ बी पी कितना? 90 डिग्री। क्लियर है? अब हमको दो, अब आपके मन में आएगा भैया आप सारी कोण को क्यों निकाल रहे हो? अभी हमने आपको समझाया जब तक ये कोण नहीं पता होगा आप इनको कैसे निकालो? क्यों? क्योंकि यहाँ सॉरी चतुर्भुज का केस बन रहा है, ठीक है ना? देखो कैसे, इतना आप लिख लो, समझ में आया? ये आप लिख लो, मिटा दें? चलो अब आगे देखो, ये मिटा दे, ठीक है ना? अब आगे देखो, हाँ अब आगे देखना आप, ये मिटा दे। क्लियर है? चलो अब ध्यान देना, ठीक? अब लगाओ चतुर्भुज के, देखो ये, देखो चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? ओ ए पी बी एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है। तब चतुर्भुज के नियम से क्या लगाओगे? चतुर्भुज के नियम से। और चतुर्भुज का नियम क्या होता है आप ही बताओ? चतुर्भुज के नियम से ये हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चतुर्भुज के, क्या लिखोगे? चतुर्भुज के सभी, बिंदी मत लगाना यहाँ, ठीक है? सभी आंतरिक कोणों का योग, ये योग करके जो फल आते हैं कोणों का योग 360 अंश होता है। कितना होता है? 360 अंश होता है। क्लियर है ना? अब भैया जोड़ दो, आप पूरा पूरा लिखोगे तो इससे अच्छा है भैया इनका नाम ही दे दो ना, ए ओ बी पी ओ सी, उससे तो सही है ना? आप नाम दे दो, ठीक है ना? या देना दे दो भैया, क्या दोगे? चलो कोण अब ले लो भैया, ए ओ, देखो ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? चलो क्लियर है? हम्म,
चलो, हमने कहा भैया पूरा लिखने से अच्छा है हमको एक एक करके लिख लो, ज्यादा काम हम क्यों करना। आंतरिक कोणों का योग 360 होता है भैया। कोण ए कितना दिया, कोण ए प्लस कोण ओ प्लस, या फिर क्रम से ही लिख दो जैसे हमने चतुर्भुज लिए। कोण कैसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने ओ लिया पहले, तो पहले भैया ओ ही ले लो। कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी कितना होता है 360। ओ कितना दे रखा है पता ही नहीं। ए कितना दे रखा है 90। ये कितना दे रखा है पता नहीं। बी कितना दे रखा है 90। कितना हो जाएगा ये 360। कोण ओ प्लस कोण पी, ठीक। 90 90 180 बराबर का 360। 180 उधर ले जाओ, कोण ओ प्लस कोण पी, ठीक है। कितना हो जाएगा 180 उधर घटाओगे तो 360 माइनस 180। क्लियर है। चलो अब देखो कितना हो जाएगा, कोण ओ प्लस कोण पी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना था, हमने क्या बताया था कि भैया केंद्र पे बना कोण और इस पे दो स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या होता है 180 डिग्री तो होता है। भैया कोण ओ और प्लस पी कितना आ रहा है 180, तो चित्र से स्पष्ट है कि भैया देखो कोण ओ और प्लस, हाँ प्लस का पी दोनों जोड़ने में कितना आ रहा है 180 है। और यही तो हमको सिद्ध करना था कि भैया केंद्र पे बना कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच पे बना कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, और संपूरक का मतलब 180 डिग्री। तो क्या लिखोगे, ओ प्लस पी, हाँ ऐसे लिखो, हाँ ओ प्लस पी कितना दे रखा है 180 डिग्री दे रखा है। क्लियर है ना। ओ प्लस पी कितना दे रखा है, दे नहीं रखा, आ गया कितना आया 180 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो आप लिखोगे कोण ओ प्लस पी 180 का मतलब दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक हैं, क्योंकि इसको आप यहां लिख दो, क्योंकि ये यहां लिख रहे हैं, इसको लिखो बता रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान देना। क्योंकि संपूरक का मतलब होता है, संपूरक का मतलब होता है, ये संपूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोण का योग 180 हो तो वह संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। इसलिए 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 आप क्या लिखोगे, इसलिए कोण ओ प्लस कोण पी संपूरक है। क्या है, संपूरक, यही सिद्ध करना था। हाँ संपूरक होता है, ठीक ना भैया, हो गया सिद्ध हो गया भाई। कोण पी क्या हो गया हमारा संपूरक हो, अतः ठीक ना, क्या संभव इति सिद्ध हम लिख दो। अतः क्यों लिखना, क्या हो जाएगा इति सिद्ध, ठीक। हम आशा कर रहे थे आपको समझ में आया हो। चलो इसको, हाँ ये हो गया आपके 180। क्लियर है, क्लियर है ना। एक दूसरे के क्या है संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 होता है उनको संपूरक बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब दो कोणों का योग 180 होता है वो संपूरक, इसलिए वो प्रकृति संपूरक है इति सिद्धम। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ठीक। हम आशा करते हैं आपको समझ में ये आया हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 9 और 10 हमने करा दिया है। कल हम मिलेंगे आपसे प्रश्न नंबर 11 के साथ। तो तब तक के लिए आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।